बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी ऑफिशियल में आपको वेलकम कहती हूँ। अल्लाह ताला के ज़िक्र में एक ख़ास बरकत है और अज़कार में सबसे ज़्यादा ताकतवर कलमा अस्तग़फ़िरुल्लाह यानी मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। ये कलमा सिर्फ़ गुनाह के बाद कहने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर लम्हे में सुकून और बरकत हासिल करने का ज़रिया है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी तो उन्हें हुक्म दिया कि अपने रब से मग़फ़िरत मांगो। अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद अता करेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें पैदा करेगा। इंसान के गुनाह उसके और उसकी बरकतों के दरमियान रुकावट बन जाते हैं। जब बंदा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो वो दरअसल ये मान रहा होता है कि ए अल्लाह, मैं गलती पर था, अब वापस तेरी तरफ पलट आया हूँ। आज के दौर में लोग डिप्रेशन, तनाव और मायूसी में मुब्तला हैं, लेकिन जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह को दिल से दोहराते हैं तो ये अल्फाज रूह को सुकून देते हैं और दिल का बोझ हल्का करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना कई मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा करते थे, हालांकि वो गुनाहों से पाक थे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि इस्तग़फ़ार मोमिन की रोज़ाना की रूहानी ग़िज़ा है। जब इंसान अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह उसके लिए वो बरकतें खोल देता है जिनके दरवाज़े बंद थे। बाज़ औक़ात बंदा ये समझता है कि उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हकीकत में गुनाह उसके रास्ते में रुकावट बने हुए होते हैं। इस्तग़फ़ार उन रुकावटों को हटा देता है जैसे बारिश के बाद आसमान साफ़ हो जाता है। बाज़ लोग सिर्फ़ इबादत को आखिरत के लिए समझते हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार एक ऐसी इबादत है जो दुनिया में भी असर दिखाती है। जो शख्स दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, उसके घर में सुकून लाता है और उसके बच्चों में बरकत डाल देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम और अल्लाह के सबसे महबूब थे, फिर भी दिन में 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा करते थे, क्योंकि ये आजिज़ी और बंदगी की सबसे बुलंद शक्ल है। इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र कर रहे थे। सफ़र के दौरान रात हो गई। रास्ते में एक मस्जिद नज़र आई। मस्जिद वालों से इजाज़त तलब की कि क्या मैं रात यहाँ गुजार लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते। तो एक नाल लगाने वाला गुज़र रहा था। उसने कहा कि आप क्यों बुज़ुर्ग को तंग कर रहे हैं। बुज़ुर्ग को कहा कि आप मेरे पास आएँ बाबा जी, मेरे घर पर रह लें। तो वो उनको अपने साथ घर ले गए और अक्सर वो रात को आटा गूँधा करते थे। रात को वो आटा गूँध रहे थे और बोल रहे थे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल बैठे हुए थे। कहते हैं कि आपको इस ज़िक्र ने कभी फ़ायदा भी पहुंचाया है? तो उन्होंने कहा, आपको मैं क्या बताऊं? आपने पूछ लिया है तो बताता हूं कि पहले मैं गरीब था। जब से मैंने ज़िक्र शुरू किया है, माल इतना है कि संभाला नहीं जाता। मेरी हर दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल की है, बस एक दुआ रह गई है। कहते हैं कि सुना है इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े इमाम हैं, उनसे मुलाकात का शौक़ है, वो आज तक कबूल नहीं हो पाई। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे आपके पास घसीट के लाया गया है। मैं हूँ इमाम बिन हम्बल। ये है तौबा इस्तग़फ़ार की ताकत। इस्तग़फ़ार यानी अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि ज़िंदगी में बेशुमार बरकतें और मुआज़े लाता है। इस्तग़फ़ार दिल से गुनाहों का बोझ उठा देता है। जो इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है। अल्लाह कुरान पाक में फ़रमाता है, जो इस्तग़फ़ार करे अल्लाह उस पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। बंदा परेशानी में हो और इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। अल्लाह ने हर मुश्किल का हल इस्तग़फ़ार में रखा है। मुसलसल इस्तग़फ़ार करने वाला इंसान बेहतरीन, मुतमईन और कामयाब ज़िंदगी गुजारता है। जो शख्स दिल से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फ़रमाया कि इस्तग़फ़ार करो, तुम पर बारिश नाजिल होगी और ज़मीन सरसब्ज़ हो जाएगी और तुम्हारी नस्लें बढ़ेंगी। ये इस बात की अलामत है कि जब उम्मत या माशरा
اجتماعی طور پر استغفار کرتا ہے تو اللہ زمین و آسمان دونوں میں برکت نازل کرتا ہے۔ استغفار ایک لفظ نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی طاقت ہے۔ چاہے دل ٹوٹا ہو، گناہ زیادہ ہو یا راستہ کھو گیا ہو، استغفر اللہ کہو، کیونکہ قرآن میں اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔